Good afternoon, all of you. Class 10th, Computer Application, Unit 3rd, Cyber Ethics. We are started here revision. First is netiquette. What do you mean by netiquette? And what is netiquette? We are learn here and teach. I will teach you what is netiquette. We are revise our third unit. नेटिकेट द टर्म नेटिकेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड. नेटिकेट्स क्या है? दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. नेट इंटरनेट और एटिकेट्स यानी गुड मैनर्स. ओके. It is defined as a special set of rules that governs the behavior of user communicating online. द कम्युनिकेशन कैन बी वाया. कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? वाया ईमेल, ब्लॉग्स और सोशल नेटवर्किंग साइट etc. व्हाट इट? हम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? ईमेल से, ब्लॉग से, सोशल नेटवर्किंग साइट से. ठीक है. नेटिकेट क्या है? नेट और एटिकेट दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ वर्ड नेटिकेट कहलाता है. गॉट इट? अब हम देखते हैं गाइडलाइंस टू फॉलो द वाइल कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन. फर्स्ट है यूज़ प्रॉपर सैल्यूटेशन एंड सिग्नेचर व्हेन कम्युनिकेट ऑनलाइन. जब हम ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं, ऑलवेज बिगिन विथ सैल्यूटेशन एंड विथ योर नेम और सिग्नेचर. हमेशा आप आपके अभिवादन के साथ स्टार्टिंग करें और एंड करें जब आपका नाम बताए और आपके सिग्नेचर छोड़े वहाँ पे. तो ये हम देख रहे हैं गाइडलाइंस फॉर फॉलो वाइल कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन. जब हम ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं तब कैसा करना चाहिए? रिस्पेक्ट अदर प्राइवेसी. दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना है. डू नॉट रीड और फॉरवर्ड अनदर पर्सन मेल विदाउट सीकिंग हिज परमिशन. यानी उसकी परमिशन के बिना उसको लेने की, फॉरवर्ड करने की कोशिश नहीं करना चाहिए. ओबे कॉपीराइट्स लॉ. कॉपीराइट्स लॉ का आपको पालन करना चाहिए. डू नॉट कॉपी और पेस्ट समवन्स कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट एंड क्लेम इट एज योर ओन. यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. यानी कि यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करनी है. प्रॉपर आपके जो है सेंटेंस प्रॉपर बनाना चाहिए. ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. डू नॉट रिवील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. आपको ऑनलाइन किसी की भी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिवील नहीं करना है. नेवर शेयर योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड है, ATM पिन है, क्रेडिट कार्ड नंबर्स है, लॉकर्स नंबर्स है विथ एनी अदर थ्रू ईमेल्स एंड मैसेज और एनी अदर मीन्स ओवर द नेटवर्क. यानी कि किसी भी तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड नहीं करनी है, किसी की देखना नहीं है. ठीक है. बी टॉलरेंट एंड केयरफुल. एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन व्यूज़ रिगार्डिंग एनी मैटर. यानी किसी भी मैटर पे हर पर्सन का अलग अलग देखने का नज़रिया होता है, तो वो उनका पर्सनल है. देयरफॉर व्हाइल पोस्टिंग अ क्वेश्चन आस्क द अप्रोप्रिएट वन. ऑलवेज हियर एंड रिस्पेक्ट अदर पीपल्स आइडिया. यानी कि दूसरे लोगों के आइडिया और उनके थॉट्स को भी रिस्पेक्ट करना है. आपको उनको सुनना है. गॉट इट? नेक्स्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस. सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होते हैं कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस 3 प्रकार के होते हैं. पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर शेयरवेयर होता है और फ्रीवेयर होता है. तो अब हम इसको देखते हैं कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ एग्रीमेंट बिटवीन अ यूज़र एंड ओनर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट डिफाइन व्हाट ऑल यूज़र कैन डू विद दैट सॉफ्टवेयर. यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है? एक एग्रीमेंट है यूज़र और ओनर के बीच. एक एग्रीमेंट प्रोग्राम है जिसमें डिफाइन किया है कि यूज़र कैन डू विथ दैट सॉफ्टवेयर. दिस एग्रीमेंट गिव्स गाइडलाइंस ऑन हाउ द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज. हम सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये इस एग्रीमेंट में लिखा है. सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज़ क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द कॉपीराइट ऑफ द सॉफ्टवेयर. जो सॉफ्टवेयर के लाइसेंस है वो एक प्रोटेक्शन क्रिएट करता है जो कॉपीराइट लाइसेंस सॉफ्टवेयर का वो वर्क करता है. व्हेन यू वांट
a new software for yourself, you may ask the following question for software firm. अगर आपके लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसमें आप सॉफ्टवेयर फर्म को ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ लॉन्ग यू कैन यूटिलाइज द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, यानी कि आप उस सॉफ्टवेयर को कब तक यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, हाउ मच यू हैव टू पे फॉर अ सॉफ्टवेयर. उस सॉफ्टवेयर के लिए आपको कितना पे करना होगा. ऑन हाउ मेनी मशीन कैन यू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर. आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो हम फर्म से ये पूछ रहे हैं कि आपके सॉफ्टवेयर को हम कितने मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर. पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स कम विथ नो कॉपीराइट कंसर्न, यानी कि ये कॉपीराइट कंसर्न क्लेम नहीं करता है. पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी लाइसेंस टू डाउनलोड, कॉपी एंड टू रीडिस्ट्रीब्यूट. यानी कि ये सॉफ्टवेयर जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं वो कॉपीराइट का कंसर्न नहीं करते हैं और वो विदाउट रेस्ट्रिक्शन आप उसको एक साइड से दूसरे साइड सेंड कर सकते हैं, एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं. दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी लाइसेंस टू डाउनलोड. वो डाउनलोड करने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसको हम कॉपी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इसके एग्जांपल SQLite, NCBI, ब्लास्ट एंड I2P यानी इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, ये पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर. शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, द लाइसेंस फॉर द शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर ट्रायल पीरियड. यानी कि ये जो लाइसेंस होता है इसका, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस पीरियड के लिए वो ट्रायल करने के लिए देता है. ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड द यूज़र कैन यूज़ द सॉफ्टवेयर फॉर फ्री, बट आफ्टर द पीरियड एक्सपायर यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू एक्सेस. यानी कि उसका जो पीरियड होता है वो यूज़ करने के लिए जो देता है, जैसे 1 महीने का पीरियड है तो वो अगर एक्सपायर हो जाएगा तो वो उसको एक्सेस करने की, सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की परमिशन नहीं देगा. टू यूज़ इट द यूज़र विल हैव टू a certain amount, pay to certain amount as a shareware fee. यानी कि आपको उसकी यूज़ करने की फ़ीस देनी पड़ेगी आपको उस टाइम पीरियड बीत जाने के बाद. फॉर एग्ज़ाम्पल विनजिप इसका एग्ज़ाम्पल है और कैस्पर की इंटरनेट सिक्योरिटी का जो है एंटीवायरस, ये इसका एग्ज़ाम्पल है. नेक्स्ट वन इज़ अ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर. फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर डू नॉट रिक्वायर्ड एनी फ़ी टू बी पेड टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर. सॉफ्टवेयर डेवलपर को यहाँ पे कोई फ़ीस पेड नहीं करना पड़ता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में. फ्रीवेयर अलाउज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर और कॉपीज बट डज नॉट अलाउड टू मॉडिफाई द सोर्स कोड. ये यूज़ करने को देता है फ्री में, लेकिन उसका सोर्स कोड मॉडिफाई करने की परमिशन नहीं देता है. स्काईपी और एडो जो है वो आपका PDF रीडर जो होता है वो एडो रीडर, और स्काईपी वीडियो कॉलिंग के लिए होता है. नेक्स्ट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर program with the source code are openly available to use, modification and redistribute without any restriction. Open source software is a freely distributed with a license to study, improve source code and redistribute within the कम्युनिटी. यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, ओपनली मिल जाता है और उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स सॉफ्टवेयर ये जो है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इसका लाइसेंस कि वो कोई वो नहीं पड़ती है कि हाँ लाइसेंस है नहीं. इम्प्रूव द सोर्स कोड एंड redistribute within a
कम्युनिटी में हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और इसका एग्जांपल है लिनक्स, मोजिला, ओपन ऑफिस और माई स्केल. ओके, गॉट इट? एनी कन्फ्यूजन? Okay, have a nice day.